बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th क्लास जोग्राफ़ी की क्लास में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने दरिया, ग्लेशियर, हवा के अम्ल कटाव और अम्ल तहनशीनी से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल के बारे में तफसील से बात की है और आज के लेसन में हम समंदरी लहरों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह समंदर जो है वो अपने साहिलों के ऊपर अम्ल कटाव और अम्ल तहनशीनी के ज़रिए ज़मीनी खदोखाल बनाते हैं। किस तरह समंदरों की जो लहरें होती हैं वो बिल्कुल दरिया की तरह, जैसे दरिया के बारे में आपने पढ़ा था कि वो पहाड़ी इलाकों में तोड़ फोड़ करते हैं, इसी तरह समंदर जो हैं उनकी लहरें भी बाज़ुकात बड़े पैमाने पर साहिली इलाकों में अम्ल कटाव करती हैं और अम्ल तहनशीनी करती हैं और नए नए खदोखाल जो है वो बना रही होती हैं। तो आज के लेसन में हम समंदरी लहरों के अम्ल कटाव से बनने वाले खदोखाल के बारे में बात करेंगे। अम्ल कटाव यानी कि तोड़ फोड़ का अमल, जिसमें वो चट्टानों को और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर तोड़ फोड़ करती है और नए नए खदोखाल बनाती हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें, हम वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ज़मीनी खदोखाल बनता है कटाव के अमल से वो है गारें। गार के बारे में आप सबको पता है और ये कहाँ बनती है? साहिलों पर। और कैसे बनती हैं कि खड़ी ढलानें जिन साहिलों पर होती हैं वहाँ पर जब लहरें टकराती हैं तो जो इन ढलानों का निचला हिस्सा है उसमें टूट फूट हो जाती है, जिसकी वजह से एक खला बन जाता है, खाली हिस्सा बन जाता है तोड़ फोड़ करने की वजह से। और यही खला जो है बढ़ते बढ़ते बाद में बड़ी बड़ी गारों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये गारें जो हैं कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं कि ये साहिली इलाका है और इस साहिल के ऊपर यहाँ पर पहले एक चट्टान थी पूरी, लेकिन इसकी लहरें बार बार टकराने की वजह से जो निचला हिस्सा था चट्टानों का वो टूट फूट का शिकार हो गया। यहाँ पे आपको टूट फूट की वजह से जो मटेरियल है वो पड़ा हुआ मिल रहा है, मवाद यहाँ पड़ा हुआ है, इसकी तोड़ फोड़ से ये खला बन गया है और ये फिर एक गार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर पे ज़मीनी खदोखाल है वो है हेडलैंड और खलीज। ये दोनों साथ साथ बनते हैं। होता क्या है कि बाज़ औक़ात समंदर का पानी खुश्की में बहुत अंदर तक दाखिल हो जाता है और उसे खलीज कहते हैं, जबकि उसके अतराफ़ में मौजूद खुश्की का जो हिस्सा है जो समंदर में दूर तक दाखिल होता है उसे हेडलैंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो ये वाला इलाका है, ये जो आपको समंदर का हिस्सा आप नज़र आ रहा है ये खुश्की का था और समंदरों का पानी जब बहुत अंदर तक चला जाता है तो ये फिर समंदर का हिस्सा बन जाता है और ये है खलीज। इसके बिल्कुल साथ जो खुश्की का हिस्सा समंदर के अंदर तक चला जाता है वो है हेडलैंड। ठीक है ना, समझ आ गया? ये हेडलैंड है जो खुश्की वाला हिस्सा है जो समंदर के अंदर दूर तक आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है और इसके बिल्कुल साथ ये वाला एरिया जहाँ पे समंदरों का पानी खुश्की के अंदर तक जा चुका है ये है खलीज। और आप इसको इस वाली पिक्चर से भी देख सकते हैं, ये है खलीज और इसके साथ ही खुश्की का हिस्सा ये है हेडलैंड। उसके बाद हमारे पास है समंदरी कॉस और टीले। ये भी दोनों साथ साथ बनते हैं, जैसे हेडलैंड और खलीज थे इसी तरह ये दोनों हैं। हेडलैंड के दोनों तरफ से लहरें साहिल से टकराती रहती हैं और बाज़ औक़ात ये लहरें तोड़फोड़ करती हुई हेडलैंड के अंदर से रास्ता बनाते हुए एक दूसरे से जा मिलती हैं। ऐसे नक्श को समंदरी कॉस कहते हैं और जब यही कॉस हेडलैंड से अलग हो जाती हैं तो इनफरादी टीलों यानी अलग अलग तन्हा टीलों की सूरत में खड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, इस तरह से ये टीले और कॉस साथ साथ बनती हैं। इसमें आप देख सकते हैं हेडलैंड, ये देखें ये हेडलैंड है ये वाला हिस्सा और ये जो अलग तन्हा टीले खड़े दिखाई दे रहे हैं समंदरों के अंदर ये हैं टीले समंदर के अंदर जो कि अम्ल कटाव से बनते हैं। और इसी तरह आप इस वाली पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हैं टीले और ये हेडलैंड है जो कि ये हेडलैंड के साथ बनती है समंदरी कॉस। ये देखें हेडलैंड के अंदर जब मज़ीद समंदरों का पानी कटाव करता है ना तो वो लहरें अंदर से रास्ता बनाती हैं हेडलैंड के और ये वाली शक्ल बन जाती है, ये ज़मीनी खदोखाल वजूद में आता है जिसे समंदरी कॉस कहते हैं। और जब यही कॉस सेपरेट यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये अलग हो जाती है तो ये सेपरेट होकर अलग होकर एक टीला बन जाएगी इस तरह का।
ठीक है। तो ये समंदरी कॉज और टीले ये दोनों साथ साथ ही बनते हैं। और इस तरह के जो खदोखाल हैं ये आपको पाकिस्तान के साहिली इलाकों में भी बआसानी मिल सकती हैं। ख़ासतौर पर क्लिफ्टन का जो इलाका है वहाँ पर आपको समंदरी कॉज और इस तरह के बेशुमार टीले जो हैं वो बने हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद है खड़ी अमूदी ढलान। साहिल पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल होती हैं, वहाँ समंदर में उतरती हुई ढलानें समंदरी लहरों की तोड़फोड़ की वजह से खड़ी ढलानों में तब्दील हो जाती हैं। और ये तोड़फोड़ कब होती है? जब सख्त चट्टानें खड़ी ढलानों में तब्दील हो जाती हैं और नरम चट्टानें बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि बाज़ औक़ात ना जो समंदर है वो पहाड़ी इलाकों के पास होते हैं, तो उनके जो साहिल पर जो पहाड़ी हिस्सा होता है उसकी ढलानें जब समंदर में उतरती हैं तो उस पर फिर तोड़फोड़ होती है समंदर की लहरों की वजह से। और जो ढलानें पहले सही स्लोप वाली होती हैं, जो ख़ास तौर पर जैसे पहाड़ों में आपने देखा है ना किस तरह की ढलान होती है, लेकिन जब समंदर की लहरें तोड़फोड़ करती हैं, जो सख्त चट्टानें होंगी वो तो खड़ी रहेंगी बिल्कुल, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं होता समंदरी लहरों का, लेकिन जो उसका नरम हिस्सा होगा वो बिल्कुल टूट फूट जाती हैं। और आपके सामने जो फिर नया खदोखाल वजूद में आता है वो है खड़ी ढलानें, अमूदी, बिल्कुल जो सीधी खड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह के फ़ीचर्स जो हैं वो भी समंदरी लहरों की अमली कटाव की वजह से ही बनते हैं। और ये भी आप देख सकती हैं ढलानें जो खड़ी हुई हैं सीधी बिल्कुल खड़ी और अमूदी ढलानें, ये भी तब बनती हैं जब समंदर की लहरें इस पर बहुत ज़्यादा अमले कटाव करती हैं और नरम हिस्सा बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाता है, बाकी सख्त हिस्सा खड़ा रहेगा इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, अब इन तमाम ज़मीनी खदोखाल को जो कि समंदरी लहरों के अमले कटाव से बने, इनको एक डायग्राम के ज़रिए हम समझ लेते हैं। और इस डायग्राम में आप इन सारे अमले कटाव से बनने वाले खदोखाल को एक जगह देख सकते हैं। तो हम गार से स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं हम गारें, पहले ये पूरी चट्टान थी अमूदी इस तरह से सीधी, लेकिन चूँकि नरम हिस्सा था तो समंदरी लहरों ने यहाँ तोड़ फोड़ की और पानी अंदर तक गया और ये खला बन गया, तो ये एक गार की शक्ल इख्तियार कर गया। उसके बाद ये है हेडलैंड, ये जो खुश्की का हिस्सा दूर तक समुद्रों के अंदर दाखिल हो चुका है हेडलैंड, और इसके साथ खलीज जो पानी वाला हिस्सा है, जो समंदरों का पानी अंदर तक गया खुश्की के, वो खलीज, और खुश्की वाला हिस्सा हेडलैंड। फिर ये खड़ी ढलान आप देख सकते हैं, सीधी जो ढलान है वो है और ये भी अमले कटाव से बनी। फिर हमारे पास है समंदरी कॉज, और इसकी शक्ल इस तरह से होती है, बिल्कुल ऊपर से गोलाई शक्ल में होती है और नीचे से वो पूरा एक हिस्सा है पानी का जो अंदर दाखिल हो जाता है। और उस समंदरी कॉज का जब ये वाला हिस्सा अगर अलग हो जाता है मज़ीद अमले कटाव की वजह से, तो वो एक टीले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इनफरादी टीले, यानी कि बिल्कुल तन्हा टीले जो कि समुद्रों के अंदर खड़े आपको दिखाई देते हैं। तो ये तमाम जो ज़मीनी खदोखाल हैं ये कैसे बने? समंदरी लहरों के अमले कटाव की वजह से। तो ये था आज का हमारा लेसन, और आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आप अपनी डायरी नोट कर लें। सो दिस इज़ योर डायरी। आपने क्या करना है, जो आज हमने पढ़ा है समंदरी लहरों के अमले कटाव से बनने वाले खदोखाल, इसको ही बहुत अच्छे से आपने याद करना है। और इंशाल्लाह जब ये नेक्स्ट लेसन में मुकम्मल हो जाएगा तब इसका लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क करवाऊंगी। आज जितना पढ़ा है उसी को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।